नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अर्पिता चौधरी आज आपसे बात करूंगी रिलायबिलिटी के बारे में। मेरे कुछ पुराने वीडियोस में अपन ने परीक्षण की बात करी थी और परीक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी विश्वसनीयता होती है। हम बात करेंगे विश्वसनीयता होती क्या है। विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी रेफर्स टू डिपेंडेबिलिटी ऑफ टेस्ट, मतलब हम उस परीक्षण पर कितना निर्भर कर सकते हैं। और ये बेसिकली इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। जो हमारे प्राप्तांक होते हैं वो उनमें कितनी संगति या निरंतरता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक टेस्ट को सेम लोगों पर या सेम व्यक्ति पर अलग अलग समय पर किया जाए तो प्राप्तांक लगभग समान होने चाहिए। तो जितने समानता उसके प्राप्तांकों में होगी उतनी उस टेस्ट की रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता अधिक होगी। सो ऑन अपॉन रिपीटेड मेजरमेंट्स, जब बार बार करने पर हमें समान परिणाम या जो स्कोर्स होते हैं, प्राप्तांक होते हैं, उनमें कंसिस्टेंसी या निरंतरता होती है, स्थिरता होती है, उसको रिलायबिलिटी कहा जाता है। रिलायबिलिटी इज़ ऑल्सो सेल्फ कोरिलेशन ऑफ टेस्ट, मतलब जो परीक्षण है वो अपने आप से उसमें कितना ज़्यादा कोरिलेशन है वो भी रिलायबिलिटी बताता है। और जो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि हमारे जो दो प्राप्तांक हैं उसमें कितना सहसंबंध है, वो सहसंबंध हमें विश्वसनीयता दर्शाता है। सेम लोगों पर जब आपने भिन्न भिन्न समय पर उस परीक्षण को किया तो भिन्न भिन्न जो प्राप्तांक प्राप्त होते हैं उनमें कितना सहसंबंध है वो विश्वसनीयता को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स या कारक के बारे में। सबसे पहले हम आंतरिक या इंट्रिंसिक फैक्टर्स की बात करेंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में सबसे पहला जो कारक है वो है लेंथ ऑफ द टेस्ट, परीक्षण की लंबाई। सामान्यतः ये देखा गया है कि जितना लंबा परीक्षण होगा उसकी विश्वसनीयता गुणांक भी उतनी अधिक होगी। एक छोटे परीक्षण के मुकाबले में लंबे परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक अधिक पाया गया है। इसके अलावा जो रेंज ऑफ टोटल स्कोर्स होता है, जो प्राप्तांक हैं उसका प्रसार कितना है। अगर जो प्राप्तांक हैं उसमें कम भिन्नता होगी, लेसर वेरिएबिलिटी होगी, तो रिलायबिलिटी भी कम हो जाएगी। और अगर जो प्राप्तांक हैं वो उसमें काफ़ी ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है तो रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा प्राप्तांकों में भिन्नता होगी उतना स्टैंडर्ड डिविएशन भी ज़्यादा होगा। और जब स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगा तो रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता भी अधिक होगी। जब स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगा इसका मतलब प्राप्तांकों में भिन्नता नहीं है, तो रिलायबिलिटी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है, ओके। अनदर फैक्टर इज डिफ़िकल्टी वैल्यू ऑफ आइटम्स, पद की कठिनाई का स्तर। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो पद मॉडरेट डिफ़िकल्टी के होते हैं, 0.4 से लेके 0.6 के जो कठिनाई के पद होते हैं, वो उन पदों की रिलायबिलिटी अधिक होती है। और बहुत आसान और बहुत मुश्किल जो पद होते हैं वहाँ पर रिलायबिलिटी भी कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ होमोजेनिटी ऑफ द आइटम्स, जो पद हैं उसकी एक रूपता या जिसको हम कह सकते हैं पदों में समानता, समजातीयता। जब आइटम्स सेम फंक्शन या सेम शील गुण का मापन करते हैं तो इंटर आइटम कोरिलेशन जो होता है वो भी हाई होता है। तो ऐसे में परीक्षण की विश्वसनीयता भी हाई होगी। लेकिन जब टेस्ट हेट्रोजेनस होता है,
हेट्रोजिनस का मतलब जब वो आइटम्स अलग अलग चीज़ों का मापन करते हैं तो इंटर आइटम कोरिलेशन ज़ीरो हो जाता है और ऐसी स्थिति के अंदर विश्वसनीयता भी ज़ीरो हो जाती है। इसके साथ साथ जो डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू होती है, जो पदों का कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, जिस चीज़ का हम मापन कर रहे हैं उसमें सुपीरियर और इन्फीरियर के अंदर अंतर बता पाते हैं कि नहीं बता पाते, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है विश्वसनीयता को प्रभावित करने में। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेटिंग आइटम्स होते हैं, जब अगर डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू कम होगी तो रिलायबिलिटी भी कम होगी। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन अगर जो पदों के अंदर जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उसकी हाई और लो में अंतर करता है तो रिलायबिलिटी भी हाई होगी। ठीक है। इसके साथ साथ नेचर ऑफ स्कोरिंग मेथड कैसा है, जो अंक गणना का तरीका, तो अंक गणना का तरीका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और जब अंक गणना का तरीका ऑब्जेक्टिव होगा तो विश्वसनीयता अधिक होगी। लेकिन अगर अंक गणना का तरीका उसमें सब्जेक्टिविटी होती है तो रिलायबिलिटी भी कम हो जाती है। तो ये तो कुछ आंतरिक कारक थे। अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के बारे में, बाह्य कारक के बारे में। बाह्य कारक में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप वेरिएबिलिटी, समूह भिन्नता। जब जो एग्जामिनीज होते हैं वो अगर क्षमता के अंदर होमोजेनस है, होमोजेनस का मतलब कि सबके अंक अगर समान है, सब एक ही सबकी क्षमता अगर लगभग बराबर है तो उस परीक्षण की रिलायबिलिटी कम हो जाती है, लोअर हो जाती है। बट अगर एग्जामिनीज जिन पे आपने टेस्ट किया है वो उसमें अगर भिन्नता होती है, उनकी क्षमताओं में अंतर होता है, वो कब होगा? जब हमारा जो स्कोर्स है उसकी रेंज जब अधिक होती है तो रिलायबिलिटी इज़ ऑल्सो हाई। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि व्हेन द वेरिएबिलिटी इज़ ज़ीरो, जब जो भिन्नता है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है, जब जो जितने भी टेस्टीज़ हैं जिनके ऊपर जो एग्जामिनीज हैं जिस पे आपने परीक्षण किया है, अगर सेम ही प्राप्तांक उनके होते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन ज़ीरो हो जाता है। और मैंने पहले भी बोला था जब स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगा तो रिलायबिलिटी भी बिल्कुल कम हो जाती है। तो समूह भिन्नता होनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ गेसिंग बाय एग्जामिनीज, जो जिनके ऊपर हम वो परीक्षण कर रहे हैं, अगर उनमें तुक्का मारने की प्रवृत्ति है तो ये भी विश्वसनीयता को कम कर देता है। जितनी ज़्यादा एग्जामिनीज के अंदर तुक्का मारने की प्रवृत्ति होगी उतना विश्वसनीयता गुणांक उस परीक्षण का कम हो जाएगा। ठीक है। सो ये थे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इसके साथ साथ आगे हम देखते हैं कि जो एग्जामिनीज होते हैं उनका अस्थिर स्वभाव, जिसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ एग्जामिनीज, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। और फ्लक्चुएटिंग नेचर से हमारा मतलब होता है जैसे कुछ समय के लिए अगर जो एग्जामिनीज का ध्यान भंग हो गया, चाहे वो कोई बहुत ज़ोर से शोर होता है, बहुत ज़ोर से धमाका होता है, या व्यक्ति के अंदर अगर किसी प्रकार का एंग्जाइटी या तनाव होता है। सपोज़ कोई बच्चा है जिस पे आप टेस्ट कर रहे हैं और उसने अपना होमवर्क नहीं किया, या उसको किसी और प्रकार की कोई चिंता है, या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमारे जो प्राप्तांक हैं उसमें गलती का कारण बन सकती हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो एग्जामिनीज जिनके ऊपर हम प्रशासन करते हैं परीक्षण का, वो बिल्कुल शांत और बिल्कुल पीसफुली उसको टेस्ट को करें, क्योंकि किसी भी प्रकार का अस्थिरता जो होती है उनके व्यवहार के अंदर वो परिणामों को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं,
जो वातावरणीय कारण होते हैं, जो बाह्य कारण हम देखते हैं टेस्टिंग एनवायरनमेंट के, जैसे प्रकाश किस प्रकार का है, बहुत ज़्यादा अगर अंधेरा है, बहुत शोर हो रहा है, तो भी हमारे परिणाम सही नहीं प्राप्त होते और उनकी विश्वसनीयता घट जाती है। तो इसीलिए हम जनरली कहते हैं कि जब भी हम कोई टेस्ट करें तो वातावरण बिल्कुल शांत और उचित प्रकाश वहाँ पर होना चाहिए, यूनिफॉर्म कंडीशंस होनी चाहिए। शांत और यूनिफॉर्म कंडीशंस से रिलायबिलिटी बढ़ती है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट रिलायबिलिटी इज़ और कौन से फैक्टर्स रिलायबिलिटी को प्रभावित करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please continue to watch my videos on psychology. Thank you.